आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आपकी मनोकामना जल्दी से पूर्ण हो उसके लिए आप उपाय पूजा करते हो, पर पूजा के कुछ नियम होते हैं। आप कहते हो मैंने कितने महीने व्रत लिए, कितनी पूजा उपाय की, मुझे तो फल ही नहीं मिल रहा। फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या भगवान को आपसे कोई स्पेशल दुश्मनी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सब, हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान की नजरों में सब समान है। फिर ऐसा क्यों कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही? आपने कभी सोचा है कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? जब भी अगर आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। आप गलत करना नहीं चाहते, पर अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें बताऊं ताकि आपसे गलती ना हो। एक्चुअली होता क्या है, आप भगवान को खुश करने की एक्साइटमेंट में अपनी इच्छा जल्द पूरी करने के लिए कुछ गलती कर देते हैं। जैसे आप मंदिर गए, पूजा की थाली तैयार की, पूजा में शिवलिंग पे रोली चावल चढ़ा दी और थाली में जो और सामान आप लेकर गए हो वो भी आपने चढ़ा दिया। यही आपकी गलती हो जाती है। अब जैसे कि शिवलिंग पे कभी भी हल्दी नहीं चढ़ती, ना ही हल्दी की गांठ शिवलिंग पे चढ़ती है, और ना ही जल में हल्दी डालकर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो। भगवान भोलेनाथ को हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। हल्दी से भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। दूसरी कौन सी चीज है जो भोलेनाथ पर नहीं चढ़ती? तुलसी पत्ता कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ता। लोग क्या करते हैं, तुलसा जी को पवित्र मानकर शिवलिंग पे भी चढ़ा देते हैं। ये बहुत गलत है। तुलसा जी भगवान विष्णु को चढ़ती है, भोलेनाथ को नहीं। कभी भी भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। ये तो मैंने आपको बताई दो बातें, तुलसा और हल्दी कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ती। और क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए? बहुत ही कॉमन गलती जो आप सब कर देते हैं। आप जब भी मंदिर जाते हो ना, शिवलिंग के पास शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए आपको हमेशा लोटा मिलेगा, और आप देखो शिवलिंग के ऊपर भी हमेशा एक लोटा, एक मटका लटका रहता है जल चढ़ने के लिए, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं किया जाता। शंख से भगवान विष्णु का और लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। कभी भी शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसके जो शरीर जो था वो भस्म हो गया था। उस भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। एक बहुत ही कॉमन गलती जो महिलाएं करती हैं, माँ गौरी और शिवजी जी की पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। बहुत से उपाय के लिए भी मैं आपको पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के लिए बोलती हूँ। जैसे पति की लंबी उम्र के लिए, पति पत्नी के संबंध में मधुरता लाने के लिए, है ना? पर आप क्या करते हो, आप एक्साइटमेंट में मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हो तो थोड़ा शिवलिंग पे भी चढ़ा देते हो। ये गलत है। पुरुषों पे सिंदूर नहीं चढ़ता। अब आप कहोगे हनुमान जी, पर हनुमान जी ने तो राम जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था। वो कहानी पता है ना आपको? और मैं यहाँ बात कर रही हूँ शिवलिंग पे सिंदूर नहीं चढ़ाना है, सिर्फ माँ पार्वती को और उनके रूपों को आपको सिंदूर चढ़ाना है। आप रिलेट कर पा रहे हो ना अपनी गलतियां? ये गलतियां आप चाहे अनजाने में कर रहे हो, भगवान कड़ा दंड कभी नहीं देंगे, पर गलती तो गलती है। भगवान थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। दो गलती और बता देती हूँ जो इतनी कॉमन गलती नहीं है, पर आपको पता होनी चाहिए। शिवलिंग पे भगवान शिव को लाल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ते। कहते हैं भगवान शिव ने उसे श्राप दिया था, इसलिए केतकी का फूल भगवान शिव पे नहीं चढ़ाया जाता।
ध्यान रखें कि शिव जी को केवल सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप अपराजिता का नीला या फिर सफेद फूल भी जरूर चढ़ा सकते हैं। माना जाता है अपराजिता शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा, शिवलिंग पर कभी भी जटा वाला जो नारियल है उसका पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा पे आप जटे वाले नारियल को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको फोड़कर उसका पानी शिवजी जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवजी जी पे वो चीजें चढ़ती हैं जिनको हम खा नहीं सकते, जिनका सेवन नहीं किया जाता, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है। लेकिन शिवजी जी की प्रतिमा पर, जैसे मैंने कहा, आप साबुत नारियल वहीं उनकी पूजा में रख सकते हैं। आप पूजा पूरे मन से करें, इच्छा पूर्ति के लिए करें, करेक्ट उपाय करें, पर उत्तेजना में आके गलतियां ना करें, बिना जाने कोई काम ना करें। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को फॉलो करें, मैं आपको टाइम टू टाइम पे वीडियोस देती रहती हूँ। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लें। ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी गलतियां करने से बचे। कमेंट्स में आत्मा नमस्ते जरूर लिखें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।